महान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर जय जयकार सहित नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात, जो कि इस वर्ष 31 मार्च को था, उसे मिलाकर 40 दिन यदि आप जोड़े, 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर दिखाई देते रहे, दर्शन दिया लोगों को, और 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ। और ये 40वां दिन इस वर्ष 9 मई को आया। आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पर्व को मना रही है, उस दिन को स्मरण कर रही है। तो आइए हम सब मिलकर के उस पर अपने भरोसे को प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाले हैं। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। मंजिल लगती है दूर, मैं थका क्या मन तेरा। मंजिल लगती है दूर, मैं थका क्या मन तेरा। खबर देने वो आया है तुझको, है तेरा मन कहाँ। खबर देने वो आया है तुझको, है तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना।
भटकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए। भटकता तू कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए। भटकता तू कहाँ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 262 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के प्राणों को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्राण का बलिदान क्रूस पर कर दिया। सुसमाचारों में हम यह भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पश्चात मृत्यु के बंधन को पुनरुत्थान की सामर्थ्य से तोड़कर जीवित हो गए। वे जीवित अवस्था में 40 दिनों तक अपने शिष्यों तथा अन्य 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई देते रहे। 40वें दिन प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। पतित मानव को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर इस पृथ्वी पर आए और अपने आगमन के उद्देश्यों को परिपूर्ण कर वे पुनः परमेश्वर पिता के पास चले गए। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वर्ष हमने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस ईस्टर 31 मार्च को मनाया। उस लिहाज से प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण दिवस 40वें दिन अर्थात 9 मई को आया है। 9 मई को गुरुवार था, अतः हमारी कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण आज रविवार आराधना के रूप में मना रही है। आज हमारे पास्टर साहब आप सबों को प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के महत्व पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिए। आइए इस समय हम आज के विषय से संबंधित एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, कुछ न रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब न रही। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, अब ना रही। इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली
निगाह करम कर, तू मुझ पे रहम कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार तेरा तेरे रूह से आया हूँ मैं तेरे दर पर। निगाह करम कर, तू मुझ पे बदल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से। ओ मुलाकात यीशु से।
स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 46 पद 10 और 11 एवं अध्याय 47 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 46 पद संख्या 10 और 11 तत्पश्चात अध्याय 47। इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर 47वें अध्याय के 8वें और 9वें पद को मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 46 पद संख्या 10 से आगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 262वीं 262nd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में व्हाट्सएप मैसेंजर या यूट्यूब पर भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज के स्वर्गारोहण रविवार की आराधना में शामिल होंगे। स्वागत करता हूं एवं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज हमारी कलीसिया आप सबों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करते हुए स्वर्गारोहण रविवार मना रही है। आज मदर्स डे भी है और बहुत सी कलीसियाओं में मदर्स डे मनाया जा रहा होगा और असेंशन डे जो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का दिन है उसे लोग भुला बैठे होंगे, लेकिन हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का महत्व बहुत अधिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये दिन। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दिन को स्मरण करते हुए स्वर्गारोहण रविवार मना रहे हैं। इस दिन का कितना महत्व है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आज हम एक संदेश के द्वारा सुन सकेंगे।
आने वाला रविवार भी विशेष रविवार होगा, क्योंकि 19 मई की रविवारी आराधना को हम पेंटिकोस्ट संडे मनाएंगे। ये दिन आपस में इतनी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं कि बड़ा अद्भुत लगता है कि इन्हें इन्हीं खास दिनों में क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। जिस दिन विजय प्राप्त की उस दिन से 40वां दिन उनके स्वर्गारोहण का दिन होता है, और उसके पश्चात 10 दिन के पश्चात पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ बड़ी सामर्थ के साथ, और वो पेंटिकोस्ट का दिन था, यहूदियों के एक पर्व का दिन था, कटनी के पर्व का एक दिन था। तो उस आने वाले रविवार को, इस वर्ष 19 मई को वो रविवार आ रहा है, पेंटिकोस्ट संडे, और हम उसे मनाएंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ उपस्थित होइए, और ऑनलाइन पर भी बहुतों को बताइए पेंटिकोस्ट संडे के बारे में, और संदेश को अवश्य सुनिएगा। आने वाले रविवार को प्रभु यीशु मसीह की मेज की सहभागिता भी सभी को प्रदान की जाएगी। तीसरा रविवार ये होगा, और हमारे जितने भी दर्शक ऑनलाइन होली कम्युनियन में भाग लेते हैं वो पहले से तैयारी कर लें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। विगत दिनों हम चेन्नई गए थे, वहाँ एक बहुत बड़ा नेत्र का चिकित्सालय है, शंकर नेत्रालय। मैं अपनी पत्नी के आंखों की चिकित्सा के लिए वहाँ पर गया था, और जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो हमने देखा कि वेटिंग रूम में एक परिवार और है, और जब मैंने बातचीत की तब पता चला उस भाई से, उस बेटे के द्वारा, कि उनका एक छोटा बेटा है, गोद में है, वो 2 वर्ष से कम आयु का है, और उसकी रेटिना में कैंसर है। मेरे लिए ये बहुत अद्भुत बात थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि आँखों के रेटिना में भी कैंसर हो सकता है। और वो छोटा सा बच्चा एक कठिन जांच से और परीक्षण से होकर गुजर रहा है, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। ये रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, बहुत दूर की यात्रा करके ये वहाँ पर पहुँचते हैं समय समय पर और कीमोथेरेपी कराते हैं। उसके पिता से मैंने बातचीत की, मैंने कहा कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, वो चंगाई दे सकते हैं। और वो खुश हो गए उसके पिता, और उन्होंने कहा आप अवश्य मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। उस छोटे बेटे का नाम आप लिख लीजिए, आप सब लोग जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, आशुतोष उस छोटे बच्चे का नाम है। आँखों में रेटिना में कैंसर होने के कारण उसे दिखाई नहीं देता है। आप प्रार्थना करें कि वो बच्चा ठीक हो सके, चंगाई पा सके, और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। उसके पिता का नाम राहुल है, राहुल सिंह ठाकुर। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी आंखों में भी तकलीफ है, परमेश्वर पिता कृपा करें, उनकी आंखों में भी पूर्ण रीति से चंगाई उन्हें मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मदन पाल की पत्नी श्रीमती पुष्पा के लिए, सुरक्षित प्रसव होने के लिए। कल रात्रि में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। परमेश्वर पिता की कृपा उस परिवार पर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं भाई श्याम के लिए। ये भाई अपने पूरे परिवार के साथ काम की तलाश में अन्य प्रांत में गए हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, ये अपना काम पूरा करें, पूरी मजदूरी इन्हें मिले और ये वापस अपने घर लौट सके। बहन रूपा के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सिर दर्द है और खांसी भी है। परमेश्वर पिता की चंगाई का स्पर्श इस बहन को मिले और उनकी तकलीफ दूर हो सके। भाई कमलेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने किया था प्रार्थना और प्रभु के पास फिर ये लौट कर आ गए हैं। सांसारिक जीवन बिताने के बाद जब इन्हें कहीं सुख शांति नहीं मिली तो फिर से प्रभु यीशु की क्रूस की छाया के पास आए हैं। प्रभु की कृपा इनके ऊपर हो और इनका जीवन प्रभुमय हो सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हमें भेंटें प्राप्त हुई हैं, मासिक भेंटें। हमें बहन उषा और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र कुमार
इन दोनों से जो भेंट प्राप्त होती प्रतिमा वो प्राप्त हुई है। और उसी प्रकार हमारे बेटे मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता के द्वारा भी मासिक भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की कृपा इन पर बनी रहे। अब सभी के सहयोग से हमने कुष्ठ पीड़ित परिवार की एक लड़की जिसका विवाह हुआ है अभी, और उस लड़की का नाम अरुणा है। जब उसका जन्म हुआ तो ये नाम मैंने ही दिया था। जब उसके माता पिता ने कहा कि आप ही बताइए क्या नाम रखा जाए, मैंने पूछा कि जन्म कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि सुबह हुआ। तो मैंने कहा इसका नाम अरुणा रख दो, और अरुणा रखा गया। उसका नाम, उसका विवाह हुआ। और जैसा हम करते हैं कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले बहुत विपन्न परिवार होते हैं, और ऐसे परिवार की जब बेटी का विवाह होता है तो आप सभी के सहयोग से हम उनकी सहायता करते हैं। और इस बेटी की भी सहायता की, एक धनराशि दी गई ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ बर्तन और आवश्यक चीज़ें खरीद सकें, और उन्हें वस्त्र भी प्रदान किया गया भाई सुरेश हंटर के परिवार के द्वारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सहायता से हम ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारे एक साथी प्रचारक भाई इवेंजलिस्ट मिस्टर सुभाष चंद्र दास, वो आज हमारी कलीसिया में उपस्थित होना चाहते थे, अपनी गवाही देना चाहते थे। परमेश्वर पिता ने अद्भुत कृपा की है। उनकी किडनी डैमेज हो गई थी और उनका उपचार चला। परमेश्वर पिता की कृपा हुई और चंगाई उन्हें मिली, और कैथेटर हटा दिया गया है और उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है डायलिसिस से। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होती थी। इस बड़ी चंगाई के लिए उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, और आप सभी को भी जिन्होंने उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण किया है, उन्होंने आप सभी को धन्यवाद दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस जीवित गवाही के लिए। इस सप्ताह यदि हमारे पास शटर्स का इंतज़ाम हो जाता है गांव की कलीसिया, निर्माणाधीन कलीसिया के छत की ढलाई के लिए, स्लैब की ढलाई के लिए, तो हम इसी हफ्ते उसके स्लैब की ढलाई का काम प्रारंभ करेंगे। अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, और फिर से अपने हर एक भेंटकर्ताओं को जिनकी भेंट से ये सब संभव हो रहा है मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, आप सभी के सहयोग को, क्योंकि अभी केवल छत की ढलाई होगी, अभी काफ़ी कार्य बचा हुआ है। जितना रुपया आज तक लगा है हमारा, आप सभी के सहयोग से उतना ही फिनिशिंग में लगेगा। तो आप सब कोई न सिर्फ प्रार्थना करें परंतु अपना सहयोग भी हमें प्रदान करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। इस सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। पिता, हमारे ये सारे निवेदन आपके सन्मुख हैं। इसके पहले कि हम इन्हें लिखते रजिस्टर में, पिता आप जानते हैं हर एक की आवश्यकता को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता पहले से जानता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। तो पिता, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, न भूत, न वर्तमान, न भविष्य। आप इन सब के स्वामी हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जो कुछ भी सूचना हमने अभी दी है, प्रार्थना निवेदन दिए हैं, इन सब पर आपकी कृपा हो, और उन्हें दीजिए पिता कि जिसकी जैसी आवश्यकता है, ज़रूरतें वो पूरी हों। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता अपने भाई मिस्टर सुभाष चंद्र दास के लिए। अद्भुत तरीके से आपने उन्हें चंगाई दी है, उनके पाँव पर खड़ा किया है। आपके नाम की महिमा हो। अपने भेंटकर्ताओं को जिनकी भेंटें हमें मिलती हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। उन्हें नाम बना आशीषित करें, और होने दीजिए पिता हमारा बहुप्रतीक्षित जो कार्य है कलीसिया भवन के निर्माण का, वो काम भी पूरा हो सके और हम उस भवन को आराधना के लिए खोल सकें। पिता, हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वामी, आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। ये हमारे पिता,
आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा की है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लगे बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेपरिमाण आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा झुग्गी बस्तियों में रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों एवं भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के मध्य में किए जा रहे सेवा के कार्यों या परमेश्वर के राज्य के विस्तार या कलीसिया भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वह कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए या गीत गाएं जिसके शब्द हैं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मुझे
छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करें। आइए भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी सर्वसमर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आज की सुबह इस आराधना के मध्य आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्रेम पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को जिनकी कोई बिसात नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं, प्रेम पिता आपके समक्ष उन्हें इस योग्य बनाया है कि वे जीविका उपार्जन में से आपको भेंटें चढ़ाने पाते हैं। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक को ऐसा मन दिया है कि जब वो परमेश्वर के समक्ष आए तो कुछ न कुछ भेंटें लेकर के आए। और आज की आराधना में प्रेम पिता, जब हम आपके सिंहासन के निकट आते हैं, आपके समक्ष आते हैं, तो अपनी भेंटों को आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए अर्पित करते हैं। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवनों में आपके अनुग्रह को, आपकी आशीषों को, आपकी चंगाइयों को महसूस किया है और अपना धन्यवादी हृदय आपके समक्ष प्रकट किया है। प्रेम पिता, अपने धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा होने दीजिए उन हर एक हाथों को जिन्होंने धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है, वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके। प्रेम पिता, उन भेंटों को आप ग्रहण योग्य करने पाए। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कमियों घटियों में से आपको स्मरण किया है और अपनी भेंटों को आपकी निकटता में लाए हैं। होने दीजिए उनके जीवन की तमाम कमियां और घटिया आपके नाम से दूर होने वाले हो सके। प्रेम पिता, हर एक जन जिन्होंने दिया है वे बड़े आनंद के साथ देने पाए और आपके द्वारा आशीषित होने वाले हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले ताकि आपके नाम की महिमा, आपके राज्य की बढ़ोतरी, कलीसिया की सेवकाई के कामों में और कुष्ठ भाइयों और बहनों की सेवा के काम में लगाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई और आपकी आशीष चाहते इस विनती को अपने अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा राजा अध्याय 2 पद 6 से लेकर 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 6 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा राजा अध्याय 2 पद 6 से लेकर 11 तक। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गए और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ
और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आज के दूसरे पार्ट के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम से प्रेरितों की कामों की पुस्तक अध्याय 1 पद 6 से 11। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 6 से 11 और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हमें से हर एक की अगुवाई करे एवं अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 45 से 53, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 45 से 53। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद संख्या 45 से लेके पद संख्या 53 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब यीशु उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुनेंगे। आज का संदेश का विषय है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? Why is the ascension of the Lord Jesus Christ is so much significant for all of our lives? परंतु इसके पहले कि हम संदेश में जाएं, आज से संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत के शब्द हैं, कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ।
प्यारे भाइयों और बहनों, गीत के शब्द बहुत अच्छे हैं कि कलीसिया कर रही है इंतजार प्रभु यीशु मसीह का। और आप सब जो यदि ऑनलाइन उपस्थित हैं तो आप भी कलीसिया के ही अंग हैं, एक वृहद कलीसिया के, एक अदृश्य कलीसिया के आप अंग हैं। और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, क्योंकि उनका स्वर्गारोहण हुआ। अपने वायदे के अनुसार वो फिर से हमारे मध्य में आने वाले हैं और जरूरत इस बात की है कि हम उनकी प्रतीक्षा करें। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। तेरी गुजरी जाती है, रात तेरी गुजरी जाती है, रात तेरी गुजरी जाती है, पाँव पड़ते ही खुदावंद यीशुआ, 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 पाँव पड़ते ही खुदावंद यीशुआ। आज का विषय हमारे मनन चिंतन के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? Why is the ascension of the Lord Jesus Christ is so much significant for all of our lives? हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये कहता है कि उनका स्वर्गारोहण कलीसिया के इतिहास और हमारे विश्वास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का हमारे व्यक्तिगत जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को हम विश्वास वचन में अंगीकार करते हैं। यदि हमने नोटिस किया है तो ठीक है, और यदि नहीं किया है तो जब भी आप अंगीकार करें विश्वास वचन का, तब ध्यान दें कि उसमें, उस विश्वास वचन में एक पंक्ति प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर भी है और हमें विश्वास प्रकट करना है। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वह जी उठे, और ध्यान दीजिए उसके बाद लिखा है वह स्वर्ग पर चढ़ गए।
यही है स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह का, स्वर्ग पर चढ़ना। और आगे हम कहते हैं पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और फिर कहते हैं वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। इस महत्वपूर्ण दिन को अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने विस्मृत कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण फॉरगॉटन सब्जेक्ट है, एक भूला हुआ विषय। कलीसिया के लोगों को तो छोड़ दीजिए, बहुत सी कलीसियाओं के पास्टर्स को, मैं कहूंगा पास्टर्स को, ये पता नहीं होता कि ये दिन कब आया और कब चला गया। तो जब पास्टर को नहीं मालूम तो कलीसिया के लोगों को कहां से पता चलेगा। प्रोटेस्टेंट मसीही जगत में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का स्थान प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन अर्थात क्रिसमस, उनकी मृत्यु के दिन अर्थात गुड फ्राइडे, और उनके पुनरुत्थान के दिन, जी उठने के दिन अर्थात ईस्टर, के समकक्ष है। किसी भी रीति से इसका महत्व कम नहीं है। ये इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़ा दिन है, जितना कि गुड फ्राइडे है, जितना कि हम ईस्टर कहते हैं जिस पर्व को, उसका महत्व है। परंतु अनेक कलीसियाओं ने, हम देखते हैं कि पर्वों को, मसीही पर्वों को केवल बड़ा दिन और गुड फ्राइडे और ईस्टर, इसके मध्य में दो पर्व और आ जाते हैं, एक तो नया वर्ष और पाम संडे, अधिक से अधिक इन तक ही सीमित करके रख दिया है। दो और महत्वपूर्ण पर्व हैं हमारे लिए। एक तो वो है जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करते हुए, और दूसरा पेंटिकोस्ट, जिसे आने वाले रविवार को हम मनाएंगे, पेंटिकोस्ट संडे को। तो इसलिए जब कलीसिया नहीं सेलिब्रेट कर रही है, ना वो स्वर्गारोहण रविवार मना रही है, ना ही वो पेंटिकोस्ट का संडे मना रही है, तो आम लोग कैसे जानेंगे इनके महत्व के बारे में कि हमारे मसीही जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए ये दोनों दिन कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। अफसोस की बात है कि कलीसिया मदर्स डे मनाती है। आज तो 12 मई है, क्षमा करेंगे, आज तो जी हाँ 12 मई ही है, क्षमा करेंगे, 12 मई है और आज सारा विश्व मना रहा है मदर्स डे, और कलीसिया भी मना रही है। अच्छी बात है, हम भी मनाते हैं, परंतु आज उससे भी बड़ा दिन है, मदर्स डे से भी बड़ा। इसलिए हम स्वर्गारोहण दिवस को मना रहे हैं, आज के दिन असेंशन डे को मना रहे हैं, आज की रविवार की आराधना में। तो कलीसिया मदर्स डे मना लेती है, फादर्स डे मना लेती है, चिल्ड्रंस डे मनाती है, डॉक्टर्स डे मनाती है, नर्सेस डे मनाती है, बहुत से दिन को सेलिब्रेट करती है। पर कितने अफसोस की बात है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण नहीं करती। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आने वाले दिन को, जिसे पेंटिकोस्ट कहते हैं, उस दिन को स्मरण नहीं करती है। संत लूका के लिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कितना महत्वपूर्ण था, अब इस बात से जानेंगे। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, पहला लूका रचित सुसमाचार और उसके बाद प्रेरितों के काम। तो लूका रचित सुसमाचार का समापन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से किया। अब ये जो सुसमाचार है संत लूका का, बहुत ही अद्भुत है, संपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का विस्तार से वर्णन है, उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म का विस्तार से वर्णन है, और फिर दोनों की सेवकाइयों के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं के विषय में जानते हैं, दृष्टांतों के विषय में जानते हैं लूका रचित सुसमाचार में, और पुनरुत्थान के विषय में भी विस्तार से वर्णन है लूका रचित सुसमाचार में। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का भी
विस्तार से वर्णन है, और इन 2 किताबों में ही हमें यीशु के स्वर्गारोहण के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, असेंशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्वर्गारोहण क्या होता है, हम क्या समझते हैं स्वर्गारोहण से? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असेंशन शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है, वो लैटिन भाषा के शब्द असेंसियो से निकला है, और इसका बहुत गहरा अर्थ है। बताना चाहूंगा, किसी महत्वपूर्ण, उच्च और अधिकार संपन्न ओहदे अर्थात पद पर गौरव के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, महिमा के साथ पाने के लिए ऊपर की ओर उठना, ये है इसका अर्थ लैटिन भाषा के एसेंसियो शब्द का अर्थ। तो ये बहुत ही गहरा अर्थ है इसका, इस पर्व का तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से ऊपर उठा लिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्थान को पाने के लिए। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे भी मैं चर्चा करूंगा। उच्च और अधिकार प्राप्त ओहदे को उन्होंने प्राप्त किया है, और ऐसे ही नहीं प्राप्त किया, पूरी प्रतिष्ठा के साथ, महिमा के साथ, आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस पद को प्राप्त किया है। तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। स्वर्गारोहण शब्द आपको ढूंढे नहीं मिलेगा पूरे बाइबल में कहीं। 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वर्ग और आरोहण, अर्थात स्वर्ग की ओर, आरोहण अर्थात ऊपर उठाया जाना। बाइबल में जो शब्द आया है स्वर्गारोहण की जगह, वो है, आप पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11वां पद। स्वर्गारोहण के स्थान पर जो शब्द आए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और जिनका शब्द स्वर्गारोहण ही होता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11वां पद। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है यहाँ पर, स्वर्गदूत जो है वहां पर 2 पुरुष लिखा है, स्वर्गदूत ही होंगे। उन्होंने वहां जितने लोग उपस्थित थे स्वर्गारोहण के समय, उनसे ये कहा है कि तुम्हारे पास से यही यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया। और यही वाक्यांश आया है पद 9 में भी, यह कहकर वह अर्थात यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। तो इस 3 शब्दों को और अच्छी तरह समझाने के लिए जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं वो है स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। तो आइए हम विषय की ओर आते हैं। अब स्वर्गारोहण को हमने समझ लिया, विषय मैं फिर से दोहरा दूं। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों है एक प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी है, और निम्न बिंदुओं के द्वारा हम आज के इस विषय को समझेंगे। अंग्रेजी में भी बताना चाहता हूं, व्हाई इज द असेंशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सो मच सिग्निफिकेंट टू अस, इज सो मच सिग्निफिकेंट फॉर ऑल ऑफ आवर लाइव्स। हम सभी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहला बिंदु मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय सामर्थ्य को या ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय सामर्थ्य को यदि हम पढ़ते हैं यहाँ पर उठा लिया गया, तो बड़ा साधारण सा शब्द हमें प्रतीत होता है, अरे उठा लिया गया मतलब उठा लिए गए, लेकिन वो प्रक्रिया कैसे हुई?
इसे हमें समझना है। उठा लिया गया, जीवित अवस्था में उठा लिए गए। तो यदि सशरीर वो उठा लिए गए ना, तो हम नहीं उठा लिए जाते हैं ऐसे। तो ये कठिन शब्द हैं जिसे समझने की आवश्यकता है। और इस कठिन कार्य को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रयोग किया है। तो स्वर्गारोहण का जो कार्य था, जो टास्क था, वो आसान नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले, या यूं कहें कि अपनी मृत्यु के पहले, जब जब उन्होंने अपने दूसरे आगमन की चर्चा की है, उन्होंने यदि शब्द का प्रयोग किया है। और यदि शब्द इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि यीशु के सामने 3 टास्क थे, 3 कठिन कार्य थे जिसे उन्हें पूरा करना था। हम देखेंगे, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसका 2रा पद पढ़िएगा। बड़ा मशहूर पद है ये, हम सभी को याद है। यूहन्ना 14 अध्याय, उसका 2रा पद। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए, अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे और आपके लिए ये बात उन्होंने कही है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। अब अगला पद पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा, 3रा पद, प्रथम हिस्सा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और वो कहते हैं यदि मैं जाकर, यहाँ यदि शब्द कह रहे हैं प्रभु। इस यदि शब्द को नहीं भी कह सकते थे, पर क्यों कहा? वो कह सकते थे मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, परंतु उन्होंने कहा यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो 7वां पद पढ़िएगा 16वें अध्याय का। यहां पर भी यदि शब्द आया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास तो ना आएगा। 2 स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह इस शब्द का प्रयोग कर रहे। यदि मैं जाकर, यदि मैं ना जाऊं। तो यदि शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रयुक्त किया है यहाँ पर, क्योंकि उनके सामने 3 बहुत ही कठिन कार्य थे, डिफिकल्ट टास्क थे प्रभु यीशु मसीह, जिसे उन्हें पूरा करना था। पहला काम तो क्रूस पर अपना बलिदान करना था, और वो मानवीय रूप में, अर्थात मानवीय सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए बहुत कठिन काम। गीत में गा देते प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर, परंतु बहुत ही कठिन काम था वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि स्वयं परमेश्वर थे। तो खैर, इसके आगे मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर केवल ये बताऊंगा कि बहुत कठिन कार्य उन्होंने किया है, क्रूस पर अपना बलिदान। इसीलिए यदि शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। मानवीय सामर्थ्य का उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरा एक कठिन कार्य था, क्रूस पर मृत्यु के पश्चात 3रे दिन जी उठने का काम, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से। तो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने का प्रगटीकरण जो किया है, वो ईश्वरी सामर्थ्य का प्रगटीकरण। ये दूसरा कठिन काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये आसान कार्य बिल्कुल भी नहीं थे। और तीसरा कार्य स्वर्गारोहण, ये भी आसान नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आसान कार्य नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है इन तीनों कार्यों को करके। और इसीलिए वो हमारे प्रभु हैं, इसीलिए वो हमारे परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने सिद्धता हासिल की है इन कठिन कार्यों को करके। उसे अंजाम दिया प्रभु यीशु मसीह ने परिपूर्ण करने की स्थिति में, आधा अधूरा नहीं।
तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के लिए ईश्वरीय सामर्थ का प्रदर्शन कैसे किया, 2 पदों के द्वारा हम समझेंगे। और आप निकालिए, पहले तो सुसमाचार से निकाल लीजिए लूका 24वां अध्याय, जिसे अभी हमने पढ़ा है। लूका 24वां अध्याय और उसके 51 पद को पढ़िएगा। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यीशु उन्हें अर्थात उस समूह को जो यीशु के स्वर्गारोहण के समय वहां उपस्थित थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी थे, 11 शिष्य, और उसके साथ साथ और भी जो लोग विश्वास करते थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उनके पुनरुत्थान के ऊपर, जितनों ने विश्वास किया वो सब वहां उपस्थित थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दी। कितना खूबसूरत वो लम्हा रहा होगा, वो मंजर रहा होगा। मैं कल्पना कर रहा था जब इस संदेश को मैंने बनाया, और मैं रोमांच से भर गया। कितना अद्भुत वो दृश्य रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं और वो आशीष देते देते, यहाँ पर लिखा है, उठा लिए गए प्रभु यीशु मसीह। चलिए अब दूसरा स्थान हम देखें, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वां पद। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की हैं, स्वर्ग के राज्य की बातें की हैं। यदि आप पहले पद से पढ़े तो आपको पता चलेगा। और ठीक स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने गवाह ठहराया है सभी को, हम सभी को अपना गवाह ठहराया है सारे विश्व के लिए। और लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। तो ये जो लूका 24 अध्याय का 51वां पद है और प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 9वां पद, इसमें एक जो वाक्यांश है वो दोनों जगह आया है। और आप ध्यान दीजिए, दोनों जगह पर जो आया है वाक्यांश वो है उठा लिया गया। तो मैंने इसका अध्ययन किया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। लूका रचित सुसमाचार में जो उठा लिया गया प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त हुआ है, ग्रीक भाषा में, चूंकि नया नियम हमारा ग्रीक भाषा में लिखा गया है और ग्रीक भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। कैसा समृद्ध है, कितना ज्ञान है उसमें, मैं अभी आपको बतलाऊंगा। हिंदी में दोनों जगह एक ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में दोनों स्थानों के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। लूका रचित सुसमाचार में 24 अध्याय के 51वें पद में उठा लिया गया के लिए जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है एनाफेरो। उसका अर्थ होता है टू लिफ्ट अप वंस सेल्फ टू ए हायर प्लेस, अपने स्वयं की सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठना, ये है एनाफेरो। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 9वें पद में जो उठा लिया गया के लिए ग्रीक भाषा का शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है इपाइरो। इपाहिरो, और उसका अर्थ होता है महिमा के साथ ऊपर की ओर उठाया जाना। तो इन दोनों को यदि हम मिला लें, एनाफेरो को और इपाहिरो को, तो जो अर्थ आता हमारे सामने वो अर्थ है स्वयं अपनी सामर्थ्य से, किसी और की शक्ति, किसी और के बल से नहीं, पर स्वयं अपनी सामर्थ्य से महिमा के साथ, आदर के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, जय जयकार के साथ ऊपर की ओर उठना। तो स्वर्गारोहण कोई सामान्य घटना नहीं है, यह अद्भुत घटना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठ गए। आकाश में या अंतरिक्ष में वो
पृथ्वी के लोगों के आंखों से ओझल हो गए। लिखा है बादलों के ऊपर चले गए, बादलों ने उन्हें छिपा लिया। अपनी सामर्थ्य से तो मैं आपको बता रहा हूं कितना अद्भुत ये मंजर रहा होगा। विज्ञान की दृष्टि से किसी का भी सशरीर इस पृथ्वी के ऊपर जाना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिन भी यह शब्द ठीक नहीं, असंभव है बिल्कुल विज्ञान की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी बल के कारण पृथ्वी हर एक वस्तु को जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है नीचे खींच लेती है। इसलिए जब आप पत्थर उछालते हैं ऊपर की तरफ तो फिर वो नीचे आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल हर एक ग्रहों में है। ये भी जानना बड़ा अद्भुत है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे कोई टेक नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है जो पृथ्वी के वजन को उठा ले। लेकिन पृथ्वी कैसे स्थिर है अंतरिक्ष में? क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, फिर एक उपग्रह है चांद, और फिर सूर्य है जो कि एक बड़ा सितारा है। तो ये सब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, इन सब का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर कोई अपने स्थान पर स्थिर है, गिर नहीं जाता। तो ये गुरुत्वाकर्षण मेरे और आपके लिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारे पैर को जमीन पर बना कर रखता है, अन्यथा हम भी उड़ने लगते, हर चीजें उड़ने लगती। जैसे अंतरिक्ष में कोई चीजें रहती नहीं स्थिर, उड़ती हैं। हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वे भी वहां पर उड़ते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहां पर नहीं है, बिल्कुल भी गुरुत्वाकर्षण वहां पर नहीं है जो आदमी को, किसी वस्तु को वहां पर स्थिर रख सके। तो प्रभु यीशु मसीह का अपनी सामर्थ्य से ऊपर जाना, एनाफेरो, स्वयं की सामर्थ्य से ऊपर जाना, और आकाश में बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष में जाकर मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो जाना, विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के विपरीत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक विज्ञान के नियमों के ऊपर हैं। विज्ञान का नियम यीशु को अपने दायरे में नहीं समेट सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ही विज्ञान बनाया। जो कुछ संसार में हम देखते हैं, जिससे ये संसार चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और भी जो जितनी भी बातें संसार की सामर्थ्य को हम देखते हैं, पृथ्वी की सामर्थ्य को या चांद सितारों की सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह उन सब से ऊपर है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। और रोमियो 11:33-34-35 में बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत बार मैं इसका उल्लेख करता हूँ, जहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। रोमियो 11:33, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम है, उसकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका स्वामी कौन हुआ है, या उसका मंत्री कौन हुआ है, उसका सलाहकार भी कोई नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं इस बात को कि फिर सैटेलाइट कैसे चले जाते हैं, उपग्रह जिसे हम कहते हैं। तो बताना चाहूंगा कि जो सैटेलाइट हैं, और इसके द्वारा आप समझिएगा यीशु की सामर्थ्य को। सैटेलाइट एक रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में जाता है, पृथ्वी से इस गुरुत्वाकर्षण बल को परास्त करते हुए। कैसे जाता है? किसी भी उपग्रह में, सैटेलाइट में, उसका प्रमुख हिस्सा उसका ईंधन होता है। रॉकेट का 95% उसमें ईंधन होता है। इस ईंधन में विस्फोट होता है, और ये विस्फोट उस रॉकेट को गति प्रदान करता है।
और ये गति होनी चाहिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्षीण करते हुए। इस गति की सीमा होनी चाहिए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे ऊपर। इसका मतलब है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होना चाहिए किसी भी रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए, किसी भी उपग्रह को ऊपर ले जाने के लिए पृथ्वी से। ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। ये स्वयं की शक्ति से ऊपर चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम सभी के लिए बहुत विशेष है कि हम एक ऐसे यीशु को जानते हैं जो सामर्थी है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। विज्ञान के लिए जो कुछ असंभव है, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। और मेरी और आपकी जिंदगी के लिए भी सब कुछ संभव है। दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपकी जिंदगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई को प्रमाणित करता है, कन्फर्म करता है, पक्का करता है, मजबूत करता है कि यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। बताना चाहूंगा आपको, संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में 200 से अधिक भविष्यवाणियां की गई हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे पृथ्वी के ऊपर। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब तक वो जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? द्वितीय आगमन उनका कैसे होता यदि स्वर्गारोहण भी ही नहीं होता तो? इसलिए मुझे और आपको जानने की बड़ी आवश्यकता है कि स्वर्गारोहण का महत्व इस प्रकार से है कि यदि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण नहीं होता तो द्वितीय आगमन भी यीशु का नहीं होता। कुछ पदों के द्वारा हम इसे समझेंगे। फिर से आ जाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14वें अध्याय के दूसरे पद को पुनः पढ़िएगा। यूहन्ना 14 अध्याय दूसरा पद। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तीसरा पद इसी के साथ पढ़िएगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितनी अच्छी प्रतिज्ञा है ये, हमारे मन को सुख देने वाली, शांति देने वाली। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार किया स्वर्ग में, और वो कह रहे हैं यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो उन्होंने तो जगह तैयार कर लिया क्योंकि उनका स्वर्गारोहण हो गया। तो यदि शब्द अब यहां से हट गया। उन्होंने मेरे और आपके लिए जगह तैयार किया है। हम सभी के लिए वहां पर जो कुछ भी भवन है, चिरस्थायी भवन है, वो हाथों का बनाया हुआ नहीं है। संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय के प्रथम पद में। तो यीशु की ये तैयारी है। वो कहते हैं फिर आकर, शिष्यों से बोल रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं फिर आऊंगा। और ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए भी है कि यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं। और वो कहते हैं कि अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के दिन क्या घटना घटी थी, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9वां पद, पुनः पढ़िएगा इस संदर्भ को समझने के लिए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है, बादलों के ऊपर चले गए हैं, अंतरिक्ष में आंखों से ओझल हो गए हैं। 10वां पद
प्रेरितों के काम पहला अध्याय 10वां पद। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। ये स्वर्गदूत हैं। ये जो दो पुरुष आए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। अन्य स्थानों पर हम ऐसा ही वर्णन पाते हैं। और ये स्वर्गदूत हैं जो वहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात। क्योंकि जब ये दृश्य देखा होगा शिष्यों ने और अन्य लोगों ने, जब ये दृश्य देखा होगा, यदि हम ध्यान दें, करीब 120 लोग थे वहाँ पर। आगे यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में तो पता चलेगा 120 लोग थे। तो ये सब अचंभित थे और ये सब भयभीत भी हुए होंगे कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तो उन्हें सांत्वना देने के लिए ये दो स्वर्गदूत वहाँ पर आए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कहा है। 11वां पद। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये दो शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस रीति से यीशु स्वर्ग की ओर गए हैं, उसी रीति से वो पुनः वापस आएंगे। जिस रीति से गए हैं, महिमा के साथ गए हैं, जय जयकार के साथ वो गए हैं, और उसी रीति से, क्योंकि स्वर्ग में बहुत आनंद का क्षण रहा होगा। जब पृथ्वी से प्रभु यीशु मसीह गए होंगे, हम केवल कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितना आनंद का क्षण वहां पर रहा होगा। मृत्यु के बाद जब हम जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या माहौल बना था, कैसा वातावरण था स्वर्ग का। जब यीशु स्वर्ग में पहुंचे होंगे, पिता की दाहिनी वो जो सिंहासन है उनके लिए, उस पर वो विराजमान हुए होंगे और सारा अधिकार उन्हें दिया गया होगा। तो वो कह रहे हैं जिस रीति से वो गए हैं महिमा के साथ, उसी रीति से वो पुनः इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। और फिर वही बात होती है इपाहीरों की, ईश्वरीय महिमा के साथ यीशु ऊपर उठा लिए गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन भी इसी प्रकार से होगा। कैसे होगा? निम्न पदों के द्वारा हम समझेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस 13 उसका 26वां पद। मरकुस 13 उसका 26वां पद देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन जो हुआ वो दिनहीन दशा में हुआ है, लेकिन दूसरा आगमन इस दशा में नहीं होगा। पूरी सामर्थ के साथ आएंगे, महिमा के साथ आएंगे। देखिए क्या लिखा है मरकुस 13 उसका 26वां पद। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। हाँ, सामर्थ के साथ और महिमा के साथ, जैसा मैंने बताया, बादलों में आते हुए देखेंगे। जैसे यीशु गए हैं, बादलों ने उन्हें छिपा लिया है, अब यीशु उसी बादलों के साथ। बादल कितने भव्य लगते हैं। बादलों का समूह जब आता है, आकाश में हवा के साथ उड़ता है, ऐसे ही बादलों के समूह के साथ यीशु का आगमन होगा। और साथ में और भी कुछ होगा। पढ़िएगा मत्ती 25 उसका 31वां पद। और यहाँ लिखा है मत्ती 25:31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान। हाँ, तो जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आएंगे, सामर्थ के साथ आएंगे, तो लिखा है कि वो अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। और स्वर्गदूतों का एक दल भी उनके साथ होगा, जो उनकी महिमा स्तुति करता रहेगा। हालेलुया शब्द का उच्चारण वो करता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रमाणित करता है। तीसरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरी आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण मेरे और आपके स्वर्गारोहण को प्रकट करता है। हमारा स्वर्गारोहण
अर्थात विश्वासियों का स्वर्गारोहण। हमने पढ़ लिया यीशु का स्वर्गारोहण कैसे हुआ। स्वर्गदूत कहते हैं जिस रीति से वो स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, उसी रीति से स्वर्ग से वापस पृथ्वी की ओर वो आएंगे, और हमारा भी ऐसा ही होगा। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, उसी रीति से मैं और आप भी उठा लिए जाएंगे। मेरा और आपका, समस्त विश्वासियों का स्वर्गारोहण होगा, ये निश्चित जानिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बतला दिया है। स्वर्ग कैसा होगा उन्होंने तस्वीर पेश कर दी है। स्वर्ग कौन कौन से लोग जाएंगे ये भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जीवित होकर मुझे और आपको बतला दिया है कि हम भी मरेंगे एक दिन, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जीवित होंगे। कैसे जीवित होंगे, यीशु ने उसका डेमो दिया है, यीशु ने उसका प्रदर्शन हमारे लिए किया है। तो अब मैं और आप कैसे जाएंगे स्वर्ग में, उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया है, उसे भी उन्होंने प्रदर्शित किया है, उसका डेमो उन्होंने दिया है। अब देखिएगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद और 17वां पद। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये बात जो मैं बता रहा हूं मेरी और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे उठाए जाएंगे, या हम जीवित अवस्था में रहेंगे और यीशु का आगमन हो जाएगा बादलों के ऊपर स्वर्गदूतों के साथ, तो कैसे उठाए जाएंगे, इस बात का कुछ छोटा सा संदर्भ यहाँ पर है जिसे मैं विस्तार देना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये 17वें पद में लिखा है, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे प्रभु यीशु के साथ बादलों पर, पढ़िएगा क्या लिखा है, उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। ये तीसरी बार यहां पर आया। यीशु के लिए 2 बार आया, हम देख चुके हैं लूका 24वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, और यही शब्द जो 3 शब्दों का समूह है, वाक्यांश, उठा लिए जाएंगे, यहां पर भी आया। संत पौलुस ने यहां पर उसका उल्लेख किया है। और यहां पर ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो बदल गया है। यहां पर हरपाज़ो इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इंग्लिश भाषा में कॉट अप लिखा है, उठा लिए जाएंगे के लिए कॉट अप लिखा है कुछ बाइबलों में, लेकिन ग्रीक भाषा में जो शब्द है वो है हरपाज़ो। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लक पुल टेक विथ फोर्स। प्लक पुल टेक फोर्सफुली। हिंदी में समझाना चाहूंगा, बड़ी शीघ्रता के साथ किसी को खींचकर उसकी जगह से हटा देना। अब जरा सोचिए, वे सारे लोग जो कि मृतक हैं, प्रभु में सोए हैं, उन्हें बड़ी शीघ्रता के साथ जैसे ही प्रधान दूत की ललकार का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी, तब ये हरफाज़ो होगा, जिसका मतलब है कि बड़ी शीघ्रता से खींचा जाएगा उनकी कब्र से और उनकी जगह से उनको हटा दिया जाएगा। और हम जो जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 महिलाएं चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो उठा ली जाएगी, कैसे उठाई जाएगी? शीघ्रता के साथ खींचकर उसे उसके स्थान से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, दूसरा
छोड़ दिया जाएगा। और उसी प्रकार उन्होंने कहा 2 लोग बिस्तर पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हरफासु, प्लग, पुल, टेक फोर्सफुली, टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड क्विकली रिमूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से उसको हटा दे। तो हम सब जितने विश्वासी गण हैं, विश्वास में प्रभु में जिनकी मृत्यु हुई है, जो अपने विश्वास में जीवित हैं, इसी रीति से हमारा स्वर्गारोहण होगा। एक पद निकालिएगा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 52वां पद। और मैं आपको बताऊंगा कि संत पौलुस वहां पर कहते हैं कि क्षण भर में हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे पलक मारते ही। इसके लिए जो मैं शब्द उपयोग में लाता हूं, इन ए ट्विंकल ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। पढ़िएगा रोमियो 15, उस 1 कुरिन्थी 15 और उसका मैंने बताया 52वां पद। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूटते ही होगा। देखिए हम बदल जाएंगे, क्षण भर में होगा, पलक झपकते ही, पलक मारते ही। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी ऐसे ही हुआ। लिखा है देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। देखते ही देखते आशीष दे रहे हैं, वो सबों को आशीष दिया, और देखते देखते अर्थात पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके स्वर्गारोहण को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और मैं पढ़ रहा था कि आपको मैंने बताया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो अभी जो वैज्ञानिकों ने खोज की है वो मैंने पढ़ा अखबार में, और उसकी कतरन मेरे पास मौजूद है। और ये वैज्ञानिकों की खोज ये कहती है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का खुलासा है 200 सालों में इस पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति 9% कम हुई है और लगातार कम होते हुए जा रही है। अर्थात हमारा उठाया जाना भी बहुत आसान होगा, आसान होगा, हम बहुत आसान तरीके से उठा लिए जाएंगे। वैज्ञानिक बोलते हैं इससे होने वाले बदलाव का वो पता लगा रहे हैं, पर बदलाव का तो वो बाद में पता लगाएंगे। परमेश्वर का वचन पहले से ही इसकी घोषणा करता है। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे और आपकी जिंदगी के लिए प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमें स्वर्ग के अस्तित्व के विषय में बताता है कि स्वर्ग है, और इसकी सच्चाई को उजागर करता है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, क्योंकि वो स्वर्ग गए हैं। इसका मतलब स्वर्ग है। बाइबल बतलाती है कि प्रभु यीशु का स्थायी निवास स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए और अपना मिशन पूरा करके वो स्वर्ग चले गए। प्रभु यीशु मसीह निरुद्देश्य नहीं आए। कई उद्देश्य थे प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो मानव बन करके उन्होंने जन्म लिया, और हर एक उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। इसलिए क्रूस पर उन्होंने जो अंतिम वाणी कही यही कही, पूरा हुआ। लिखा यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो निरुद्देश्य नहीं आए, अनेक उद्देश्यों को उन्होंने पूरा किया है, अपने मिशन को पूरा किया है। पढ़िएगा लूका 24 उसका 51वां पद पढ़िएगा। आज का सुसमाचार का पाठ हमने जो पढ़ा है वहां से, लूका 24:51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है, इसमें झूठी बातें नहीं लिखी है। स्वर्ग पर उठा लिए गए और स्वर्ग उनका निवास स्थान है, वहां वो चले गए हैं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 11वें पद में हम पढ़ ही चुके हैं कि स्वर्गदूत कहते हैं कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो
स्वर्ग का अस्तित्व है, क्योंकि उसी स्वर्ग से पुनः प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएंगे हमें ले जाने के लिए। हमारी बाइबल 3 व्यक्तियों का वर्णन करती जो स्वर्ग पर उठा लिए गए। एक तो है हनोक, और इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 5वें पद में उनका उल्लेख है। इब्रानी 11 5वां पद, देखिए क्या लिखा है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। यहां पर भी वही 3 शब्दों का वाक्यांश है, उठा लिया गया। विश्वास के द्वारा ही हनोक उठा लिया गया। और उनके विषय में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और फिर वो लोप हो गए। उत्पत्ति 5वें अध्याय के 24वें पद में इस बात का खुलासा है, इस बात का वर्णन है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनका जीवन परमेश्वरमय था। और लिखा है कि फिर वो लोप हो गए, उठा लिए गए। ये शब्द इब्रानी के लेखक लिखते हैं, परमेश्वर पिता ने उन्हें उठा लिया। तो ये प्रथम व्यक्ति हैं जो स्वर्ग पर उठा लिए गए मृत्यु के पहले। और एक और हैं, उनका नाम एलियाह, और उनके विषय में आज हमने पढ़ा 2 राजा उसके 2 अध्याय की कुछ पदों के द्वारा हमने इस बात को जाना है कि अग्निमय घोड़ों से सजे हुए अग्निमय रथ पर सवार होकर के वो गए हैं। उनका जो असिस्टेंट था, उनका सहयोगी, उनका सहायक, उनका नाम है एलीशा। वो भी मशहूर भविष्यद्वक्ता हुए। जब एलिय्याह ने प्रकट किया कि वो हमेशा के लिए विदा लेना चाहते हैं, तो एलीशा ने कहा कि आप मुझे दुगना सामर्थ्य दीजिए और फिर जाइए। तो एलिय्याह ने कहा था उनसे, यदि तुम मुझे जाते हुए देखोगे, पूरे दृश्य को देखोगे, तब तुम्हें मुझसे दुगना सामर्थ्य मिलेगा। और परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि एलिय्याह ने जितने आश्चर्य कर्म किए, उसका दुगना आश्चर्य कर्म एलीशा ने किया। दुगनी सामर्थ्य मिली है उसे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब वो जा रहे थे यरदन नदी के पार होकर, तो अग्निमय घोड़ों से सुसज्जित एक अग्निमय रथ आया है, वायुमंडल में उसने प्रवेश किया है। और जहां पर एलिय्याह थे, वहां से उस रथ ने उन्हें उठा लिया। पता नहीं रथ में और कौन कौन सवार थे, लेकिन एलिय्याह उठा लिए गए। और इस दृश्य को पूरी तरह से एलीशा ने देखा है। नए नियम में हम तीसरे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन ये तीसरे व्यक्ति जीवित अवस्था में स्वर्ग उठा लिए गए हैं और इनका नाम पौलुस है। और मैं चाहूंगा कि आप इनके विषय में जो संदर्भ है उसे अवश्य पढ़ें। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय और 2 और 4 पद को पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 2 और 4 पद। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये स्वर्ग को प्रमाणित करता है, ना सिर्फ हनोक का उदाहरण, ना सिर्फ एलिय्याह का उदाहरण, परंतु संत पौलुस का भी उदाहरण इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वर्ग है। और वो तो तीसरे स्वर्ग का उल्लेख करते हैं। 4 पद भी पढ़िएगा इसी का, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। हाँ, स्वर्ग लोक तक, तो स्वर्ग का अपना एक एग्जिस्टेंस है। और संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों 3:20 बहुत अच्छा पद है, मुझे बहुत सामर्थ्य मिलती है, आपको भी मिलेगी, जरूर पढ़िएगा। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां पद। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश, बाइबल बतलाते हैं कि इस पृथ्वी पर मैं और आप परदेशी हैं।
दाऊद भी लिखते हैं भजन संहिता 39 में, 39 भजन संहिता के अंतिम पद में, कि इस पृथ्वी पर मैं तो परदेशी हूं। तो हम परदेशी हैं, हम एक यात्री हैं इस पृथ्वी पर। और संत पौलुस लिख रहे हैं कि हमारा असली देश स्वर्ग है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और आगे, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह हम प्रतीक्षारत हैं। किस बात की प्रतीक्षारत हैं? उस स्वर्ग में जाने के लिए। तो स्वर्ग का अपना अस्तित्व है जहां मुझे और आपको जाना है, और हम सभी का एक स्थायी निवास है। दूसरा कुरिन्थी 5वें अध्याय के पहले पद में संत पौलुस लिखते हैं, जब हमारा डेरा सरी का ये घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया नहीं परंतु चिरस्थायी। तो हाथों के बनाए घरों में हम तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, वहां पर परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया गया भवन है, वो जो चिरस्थायी है, कभी ढहेगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण इस बात को प्रमाणित करता है। अंतिम बात बताऊंगा, संदेश को समाप्त करूंगा। 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण मेरे और आपकी जिंदगी के लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। तो जिनकी आराधना करते हैं वो तो श्रेष्ठ होना चाहिए। और स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। यह प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के उच्च सिंहासन पर विराजमान है, जिनकी प्रशंसा में हम भक्ति के गीत गाते हैं, जिनकी प्रशंसा में हम हाथ खड़ा करते हैं, जिनकी आदर में, जिनकी प्रतिष्ठा में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। इस बात को प्रमाणित करता है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। तो आज के उत्तरवादी पाठ पर हम आ जाएं, जिसे हमने पढ़ा था भजन संहिता 47 और 46 और 47 से। 47 में लिखा है, 5वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगा के शब्द के साथ ऊपर गया है। देखिए, जब इस भजन को लिखा होगा, कोरह वंशियों ने भजन लिखा है, तब क्या मालूम था कि कौन गया है? कौन गया है ऊपर जय जयकार के शब्दों के साथ? और कौन गया है, ये इस बात को वो लिख रहे यहोवा, अर्थात यीशु, मेरे और आपके उद्धार करता, वो गए हैं स्वर्ग की ओर, वो गए हैं। अद्भुत भविष्यवाणी है जिसे उन्होंने भजन के रूप में लिखा है। और लिखा है नरसिंगे के आवाज के साथ। जैसा मैंने बताया कि वो दृश्य कैसा रहा होगा स्वर्ग में उनके पुनः प्रवेश करने का, वो तो लिख रहे हैं नरसिंगा, अंग्रेजी में ट्रम्पेट की आवाज के साथ। और यहां पर लिखा है परमेश्वर महाराजा है। यीशु के बारे में भविष्यवाणी लिखी है। दूसरे पद में, 6वें पद में, 7वें पद में, 3 स्थानों पर यह महाराजा शब्द आया। और यह भजन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को प्रकट करने वाला भजन है। संत पतरस जब उपदेश दे रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के बाद, तब वो कहते हैं प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 30वें पद के दूसरे हिस्से और 31 पद में वो कहते हैं, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया है। कब किया है? स्वर्गारोहण के बाद। किस यीशु को? संत पतरस कह रहे हैं कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जो तुम्हारे लिए तुच्छ गिना गया, जिसे तुमने अपमानित किया है, जिसके चेहरे के ऊपर तुमने थूका है, जिसके हाथ और पांव में कीले ठोकी है, उस यीशु को
परमेश्वर ने सर्वोच्च किया। तो हमारे सर्वोच्च आराधक हैं, आराध्य हैं वो, और हम उनकी आराधना करते हैं। स्तिफनुस ने दर्शन देखा है, और यदि आप निकाल सके तो निकालिए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 और 56 पद पढ़िएगा। ये स्तिफनुस वो है जो बाद में प्रेरित बना है। शिष्यता उसने प्रभु यीशु मसीह की स्वीकार की, यीशु के नाम से वो खड़े हुए हैं, चुने हुए थे वो। उन्होंने जब यीशु के नाम का प्रचार करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का, तो पत्थरवाह किया गया, ईश निंदा का दोष उन पर लगाया गया। और वो क्या कह रहे हैं जब उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, जब वो लहूलुहान हो रहे हैं, तब उन्होंने क्या कहा है? 55 पद पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखिए, ये उन्होंने इस दृश्य को देखा, स्वर्ग के दृश्य को, मृत्यु के पूर्व लहूलुहान होने की हालत में। वो कहते हैं मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के यीशु को मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ, महिमामयी यीशु। तो इन बातों को, यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को के द्वारा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के संदेश में जो सबसे अच्छी बात हम सीखते हैं, इसका जो उपसंहार है मैं आपके सामने रखूंगा, निकाल लीजिए। इब्रानी उसका 11वां अध्याय। हनोक के द्वारा हम समझेंगे कि हम भी कैसे उठा लिए जाएंगे, कैसे उठाए जाएंगे। हनोक के उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। इब्रानी 11वां अध्याय 5वां पद पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। देखिए, परमेश्वर पिता मुझे और आपको भी उठाएंगे। हमें हमारी देह को मिट्टी में बर्बाद होने के लिए वो नहीं सौंपेंगे यदि हम हनोक के समान रहेंगे। यहाँ लिखा है कि विश्वास ही के द्वारा हनोक उठा लिया गया। तो क्या ये विश्वास है हमारे मन में? क्या ये विश्वास है कि जिस सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए, मैं और आप भी उठाए जाएंगे? क्या ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा मुझे और आपको लेने के लिए आएंगे? क्या ये विश्वास है हमारे अंतः मन में कि स्वर्ग है, स्वर्ग का अस्तित्व है जहां परमेश्वर रहते हैं और जहां मुझे जाना है? और क्या ये विश्वास है आपके मन में कि जिनकी आराधना करना वो सर्वश्रेष्ठ है? यदि ये बातें, ये विश्वास है, तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको उठाएंगे, ठीक ऐसे जैसे उन्होंने हनोक को उठाया है। और आगे लिखा है कि उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि निजी जिंदगी में वो परमेश्वर के साथ उन्होंने कदम ताल किया, कदम से कदम मिलाकर परमेश्वर के पीछे चले हैं। तो यदि हम भी चलेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और मेरा और आपका स्वर्गारोहण होगा। तो आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए, और धन्यवाद दें कि जैसे यीशु का स्वर्गारोहण हुआ है, वैसे ही उनकी योजना के अनुसार मेरा और आपका स्वर्गारोहण भी होगा, बशर्ते हनोक के समान जिंदगी हम व्यतीत करें। तो आइए हम मिलकर फिर से उस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं कलीसिया करती इंतजार। तो हम इंतजार करें
हम बाट जो है यीशु जो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाले हैं। गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर। ऐ सुलह के शहजादे यीशुआ, 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 ऐ सुलह के शहजादे यीशुआ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार। अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। प्रार्थना करें। हे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो और उनके बादलों पर फिर से प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहो। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो फिर से हम सबको लेने के लिए आने वाले हैं, और शांतिदायक पवित्र आत्मा की शांति हम सभी के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक या हमारी अंतिम सांस तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह।